हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी वीडियोस। दोस्तों, कुछ कहानियां और वाकयात बहुत मिस्टीरियस होते हैं जिनको हम ठीक से समझ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है गौरव तिवारी की। गौरव इंडिया का सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस इंसान को कहते हैं जो साइंस की मदद से जिन्नात या ऐसी ही अनदेखी मखलूकात या कुव्वतों की मौजूदगी का पता लगाता है। जैसे पाकिस्तान में वो क्या है नामी प्रोग्राम है जिससे बहुत से लोग वाकिफ होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हमारे रीजन यानी पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में ही की जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल यूरोपियन ममालिक में ऐसी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती हैं। जैसा कि अमेरिका में एक प्रोग्राम घोस्ट हंटर्स ऑन एयर होता है जो पूरी दुनिया में बेहद मकबूल है और बड़े शौक से देखा जाता है। लेकिन ये अजीबोगरीब कहानी इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की है। गौरव तिवारी की मौत 7 जुलाई 2016 को सिर्फ 31 साल की उम्र में ही हो गई थी, लेकिन गौरव अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। दोस्तों, गौरव तिवारी 2007 में अमेरिका चला गया था। यह अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा में पायलट बनने की ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। गौरव को एक कमर्शियल पायलट बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गौरव फ्लोरिडा में एक अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ रहता था। इसी अपार्टमेंट में गौरव और इसके दोस्तों को अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देती थीं, और यहाँ तक कि गौरव के मुताबिक इनको अक्सर एक छोटी सी बच्ची नजर आया करती थी। गौरव पहले इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन इन वाकयात के बाद गौरव की जिंदगी और इसके सोचने के अंदाज को तब्दील करके रख दिया। गौरव जो कि एक कमर्शियल पायलट बनना चाहता था, इसका इंटरेस्ट ऐसी ही चीजें खोजने में लग गया। गौरव ने बाकायदा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का एक कोर्स भी किया, और ये अमेरिका में ही दूसरे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मिलकर ऐसे ही केसेस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गया। गौरव मुख्तलिफ कब्रिस्तानों और आसेबज़दा होटलों, वीरान इलाकों और उजाड़ घरों में इस तरह की कई जगहों में जाकर अपनी टीम के साथ अनदेखी कुव्वतों की मौजूदगी का पता लगाने लगा। 2 साल अमेरिका में गुजारने के बाद और ज़रूरी एक्सपीरियंस लेने के बाद गौरव वापस इंडिया आ गया, और इंडिया से गौरव को शोहरत मिलना शुरू हो गई। दोस्तों, इंडिया आकर गौरव ने इंडिया की सबसे पहली इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई और इंडिया भर में 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की। गौरव इस दौरान मुख्तलिफ इंडियन टीवी चैनल्स पे टीवी शोज भी करना शुरू हो गया, और देखते ही देखते ये इंडिया में एक सेलिब्रिटी बन गया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि गौरव इंटरनेशनली भी काफी मशहूर हो गया था। ये ऑस्ट्रेलिया में हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया नामी एक शो का भी हिस्सा था। गौरव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और अनदेखी कुव्वतों के ऊपर लेक्चर्स भी दिया करता था। ये इन चीज़ों के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहता था। लेकिन फिर 7 जुलाई 2016 को एक इंतहाई अफसोसनाक और पुरअसरार वाकया पेश आया जिसमें गौरव की जान चली गई थी। दोस्तों, गौरव 6 जुलाई 2016 की रात को तकरीबन 1:30 बजे घर आया था। ये दिल्ली के एक घर में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करके आया था। इन दिनों गौरव अपने वालिद को बताया करता था कि कोई नेगेटिव फोर्स इसके पीछे पड़ी हुई है और वो इसे अपनी तरफ खींचना चाहती है। गौरव की कुछ अरसा पहले ही शादी हुई थी, और गौरव ने अपनी बीवी को भी यही बताया था कि कोई अनदेखी नेगेटिव ताकत इसका पीछा कर रही है, और गौरव का इस ताकत से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। 6 जुलाई 2016 की रात को जब गौरव ने अपने घर काफी लेट आया तो इसकी बीवी से बहस भी हुई, जैसा कि आमतौर पर हर मियाँ बीवी में हो जाती है। गौरव की बीवी को इसकी काफी फिक्र थी और वो नहीं चाहती थी कि गौरव अपनी जान खतरे में डालकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किया करे। दोस्तों, अगले दिन गौरव सुबह उठा और इसने अपनी ईमेल्स चेक की। बाद में तकरीबन दिन के 11 बजे गौरव बाथरूम चला गया। फिर काफी देर हो गई, लेकिन गौरव बाथरूम से बाहर नहीं आया। अचानक गौरव के घर वालों को बाथरूम से किसी के गिरने की जोरदार आवाज आई। इसके घर वाले फौरन बाथरूम की तरफ भागे और उन्होंने गौरव को आवाज दी, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके घर वालों ने फौरन दरवाजे को जबरदस्ती खोला तो उन्होंने देखा कि गौरव नीचे जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात जो इसके घर वालों ने नोट की वो ये थी कि गौरव की गर्दन पर काले रंग की लकीर सी बनी हुई थी। गौरव के जिस्म पर किसी किस्म के चोट के निशान नहीं थे, लेकिन इसकी गर्दन पर एक पुरअसरार सी काले रंग की लाइन बनी हुई थी।
गौरव की सांसें रुक चुकी थी और इससे पहले कि गौरव के घर वाले इसको हॉस्पिटल लेकर जाते, गौरव मर चुका था। गौरव के चेहरे पर पसीना था, जैसा कि ये सांस लेना चाहता हो और इससे सांस ना ली गई हो। और इसकी मौत की वजह भी यही बताई जाती है कि इसकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से वाकया हुई। पुलिस ने यह शक जाहिर किया कि गौरव ने खुदकुशी की है, लेकिन यह अजीब सी बात लगती थी कि एक इंसान जो 1 घंटा पहले अपनी ईमेल चेक कर रहा हो, वो बाथरूम में जाकर खुदकुशी क्यों करेगा। गौरव के घर वालों और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों का कहना था कि गौरव की मौत के पीछे उसी अनदेखी नेगेटिव फोर्स का हाथ है जिसके बारे में गौरव बताया करता था कि वो इसके पीछे पड़ी हुई है और इसे अपनी तरफ खींचना चाहती है। इस केस की सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात वो काली लकीर थी जो मरने के बाद गौरव की गर्दन पर बनी हुई थी। इस काली लाइन के बारे में आज तक डॉक्टर्स या पुलिस कोई वजाहत नहीं बता सके। इंतहाई हैरत अंगेज बात यह है कि गौरव अपनी जिंदगी में लोगों को यह बताया करता था कि अगर कोई डिमोनिक फोर्स किसी इंसान को मारने की कोशिश करती है तो वो इसका गला दबाकर मारती है, जिसके बाद उस इंसान की गर्दन पर एक काले रंग का निशान पड़ जाता है। अजीब बात यह है कि गौरव की मौत भी कुछ ऐसी ही हुई थी। इस केस को पुलिस ने खुदकुशी का नाम देकर बंद कर दिया, लेकिन इंडिया के मशहूर तरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मौत आज भी एक सवालिया निशान बनी हुई है। दोस्तों, मजीद शॉकिंग ट्रू स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।